जादुई शक्तियों का पेड़ और जादुई सोने की गाय। जंगल में एक सोने की गाय और जादुई पेड़ था। जैसे ही दिन निकलता तो गाय और पेड़ दोनों ही साधारण रूप ले लेते थे। गाय जंगल में घूमने लगती है। वहीं गांव में एक रामू नाम का एक लड़का रहता था। उसके पास एक साधारण गाय थी। रामू अपनी गाय का बहुत ध्यान रखता था। वो बहुत ज्यादा दूध देती थी। एक बार रामू के गांव में एक बहरूपिया घुस आया। वो यहाँ किसी गलत इरादे से आया था। अगले दिन जब रामू अपनी गाय को देखने जाता है तो वहाँ उसकी गाय मरी पड़ी थी। अपनी गाय को मरी पड़ा देख रामू बेचारा बहुत रोया। हाय भगवान, ये मेरी गाय को क्या हो गया? ये किसने मार डाला इसको? अगले दिन रामू जंगल से जा रहा था। तभी उसे एक साधारण गाय एक पेड़ के अंदर जाती हुई दिखाई दी। ये देखकर रामू बहुत हैरान हो गया। अरे ये क्या, गाय और पेड़ के अंदर? ऐसा कैसे हो सकता है? लगता है ये जादुई पेड़ है। ये देखकर रामू पेड़ की तरफ चल देता है, लेकिन वह पेड़ उसे अपनी तरफ खींच लेता है। जैसे ही रामू पेड़ के अंदर जाता है तो वो वहाँ देखता है, वहाँ बहुत से सोने के सिक्के, सोने के पेड़ और हीरे जवाहरात थे। अभी रामू ये सब देख ही रहा था कि तभी वहाँ पर एक सोने की गाय प्रकट होती है और वो रामू से कहती है, रामू मुझे पता है तुम्हारा दिल साफ है, इसलिए इस पेड़ ने तुम्हें अंदर आने दिया। ये एक जादुई पेड़ है। दरअसल तुम्हारे गांव में एक बहरूपिया आदमी आया है। रामू को तुरंत याद आता है कि कहीं ये वो तो नहीं। सुनो मेरी बात, ये बहरूपिया बहुत खतरनाक है। ये जितने भी जानवरों को मारेगा इसमें उतनी ही शक्तियाँ बढ़ेंगी और फिर वो इन शक्तियों का गलत प्रयोग करेगा। ये तो बहुत बुरा होगा, हमें इसे रोकना होगा। मासूम जानवरों को मारना बिल्कुल ठीक नहीं है। तब गाय उसे एक हीरा देते हुए कहती है, ये लो रामू, इस हीरे में जादुई शक्तियाँ हैं। जैसे ही तुम इससे उस पर वार करोगे वो मर जाएगा। रामू तुरंत ही हीरा लेकर गांव जाता है और उस बहरूपिये पर जादुई शक्तियाँ छोड़ देता है। तभी उसका सर्वनाश हो जाता है। उसके बाद जब रामू अपने घर जाता है तो उसकी गाय भी जीवित हो गई थी। ये देखकर रामू बड़ा खुश होता है। तो अगर आपको आज की ये स्टोरी अच्छी लगती है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। घोड़े की माँ बकरी। एक घोड़े का बच्चा जिसकी माँ उसे जन्म देते ही मर जाती है, वो बड़ा उदास रहता है। उसकी ये उदासी देखकर जंगल के जानवर उसके बारे में बातें कर रहे थे। तब एक गाय बोलती है, बेचारा छोटा सा बच्चा अकेला रह गया। बेचारी माँ इसे जन्म देते ही मर गई। अब इसका क्या होगा? तभी वहाँ एक बकरी आती है और वो कहती है, देखो अब ऐसे बातें बनाने से तो कुछ नहीं होगा। इससे अच्छा है इस बेचारे बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। तब हाथी ऐसा बोलता है, देखो बकरी, हमारे पास तो अपने बच्चे हैं। ऐसा करो तुम ही इसको पालो। हाँ, तुम सही कहते हो। मुझसे तो इस बच्चे की उदासी, अकेलापन देखा नहीं जा रहा। मैं ही इस बच्चे को पालूंगी और अपने बच्चों की तरह इसका पालन पोषण करूंगी। बकरी उस बच्चे को अपने घर ले आती है। घोड़ा बकरी को माँ कहकर ही बुलाता है। बकरी के बच्चे और घोड़ा सारे बच्चे खेलने लगते हैं। बकरी अपने बच्चों की तरह उसे भी लाड प्यार करती है। अब ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। घोड़े का बच्चा बड़ा हो जाता है। एक बार की बात है, बकरी घर पर नहीं होती। सिर्फ बकरी के छोटे छोटे बच्चे और घोड़े का बच्चा होता है। तभी वहाँ एक खूंखार शेर आता है। उन बच्चों को अकेला देख शेर खुश होता है और कहता है, अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। 3 शिकार एक साथ मिल गए। इन्हें खाने में तो बड़ा मजा आएगा। ये कहकर शेर तेजी से उन बच्चों की तरफ उन्हें खाने को बढ़ता है। ये देखकर घोड़े का बच्चा बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है, अरे ये तो हमारी तरफ बढ़ रहा है।
मुझे तो बहुत डर लग रहा है। इतना बोलकर घोड़े का बच्चा डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। लेकिन बकरी के बच्चे वही डटे रहते हैं और बुद्धि से काम लेते हैं। एक बच्चा गुफा की ओर मुंह करता है और शेर को सुनाने के लिए जोर जोर से बोलता है, बाघ महाराज, आप इतने ताकतवर हो और आप उस शेर को मारने के लिए यहाँ आए हो। तुम चिंता मत करो, अगर हमें कहीं वो शेर दिखा तो हम तुम्हें चुपके से बता देंगे। ये सुनकर शेर डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। अब थोड़ी देर बाद बकरी माँ भी वहाँ आ जाती है। बकरी के बच्चे जो हुआ सारी बात अपनी माँ को बताते हैं। तब माँ बकरी घोड़े से कहती है, बेटा, ये तुमने क्या किया? तुम डर कर भाग गए। मैंने तुम्हें डरना तो नहीं सिखाया, बल्कि मुसीबत आने पर हिम्मत से काम लेने की बात सिखाई। लेकिन तुमने तो मेरी परवरिश पर दाग लगा दिया। माँ बकरी की ये बातें सुनकर घोड़ा वहाँ से गुस्से से चला जाता है और माँ बकरी और अपने भाइयों से अलग रहने लगता है। माँ बकरी को बहुत दुख होता है कि उसका एक बेटा उसे छोड़कर चला गया। फिर एक दिन घोड़ा जंगल में घास चर रहा था। तभी एक खतरनाक बाघ उस पर हमला कर देता है। लेकिन इस बार घोड़ा डरता नहीं, बल्कि हिम्मत से डट कर काम लेता है और उस बाघ पर हमला करता है और बाघ को वहां से भगा देता है। अब घोड़े को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सोचता है, माँ सही कहती थी, मुसीबत आने पर हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए। उसे माँ की बहुत याद आने लगी थी। वो बहुत अकेला महसूस कर रहा था। फिर वो अपनी गलती मानकर माँ बकरी के पास चला जाता है और अपनी माँ से अपनी गलती की माफी मांगता है। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैं अपनी गलती पर तुमसे माफी मांगता, इसके बजाय मैं तुम्हें छोड़कर चला गया था। मुझे माफ कर दो माँ। बकरी माँ अपने बेटे को माफ कर देती है और फिर से चारों एक साथ एक परिवार में रहने लगते हैं। तो अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और साथ ही साथ ऐसी अमेजिंग स्टोरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन यानी घंटी को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।